रिश्तों की डोर। गांव के एक छोटे से घर में मीरा रहती थी, जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। पति का साथ बहुत पहले छूट गया था और अब उसके जीवन का सहारा उसका बेटा अर्जुन और बहू राधा ही थे। लेकिन मीरा को अपनी बहू से शुरुआत में उतना लगाव नहीं था, क्योंकि उसके मन में हमेशा यही ख्याल रहता कि राधा कहीं उसके बेटे को उससे दूर न कर दे। यही सोचकर वह छोटी छोटी बातों पर राधा को टोका करती और अक्सर उसे गलत ठहरा देती। अर्जुन बीच में फंस जाता, लेकिन चुप रहता ताकि माँ और पत्नी में झगड़ा न हो। राधा एक सीधी साधी, संस्कारी और धैर्यवान लड़की थी। उसने बचपन से ही माँ की ममता को तरसा था, क्योंकि उसकी माँ जल्दी गुजर गई थी और इसलिए वह सास को ही माँ मानना चाहती थी। लेकिन हर बार सास के तानों और रूखेपन से उसका दिल टूट जाता। फिर भी वह चुप रहती और मन ही मन भगवान से दुआ करती कि एक दिन सास उसे अपनी बेटी की तरह अपना ले। दिन बीतते गए, घर में अक्सर खामोशी और दूरी बनी रहती। मीरा बाहर गांव की औरतों से बहू की शिकायत करती और कहती कि आजकल की बहुएं बस बेटे को बांध लेती हैं, किसी को महत्व नहीं देती। जबकि हकीकत यह थी कि राधा हर रोज सुबह उठकर घर के सारे काम करती, मीरा की दवा समय पर देती, उनके लिए खाना बनाती और हर संभव कोशिश करती कि सास खुश रहे। लेकिन मीरा के दिल में बनी दीवारें उसे कुछ और देखने ही नहीं देती थीं। धीरे धीरे यह खाई और गहरी होती चली गई। एक दिन ऐसा आया जब अर्जुन किसी काम से शहर चला गया और मीरा अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी से वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। तब राधा ने बिना कुछ सोचे पूरी रात उनकी सेवा की। कभी माथे पर ठंडी पट्टी रखती, कभी दवा देती, कभी उनका हाथ पकड़कर उन्हें ढांढस बंधाती। मीरा आधी रात में कई बार उठकर पानी मांगती और हर बार राधा दौड़कर पहुंच जाती। नींद न लेने के बावजूद उसके चेहरे पर शिकायत की बजाय चिंता और स्नेह था। मीरा पहली बार बहू की इन आंखों में अपनी खोई हुई बेटी की झलक देखने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि जिसे वह अब तक पराई समझती रही, वही आज सच्चे मन से उनकी देखभाल कर रही है। उस रात मीरा की आंखें बार बार भीग जाती और उनका दिल राधा के लिए पिघलने लगा। सुबह जब उनकी तबीयत थोड़ी संभली तो उन्होंने राधा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने तुझे कभी अपना नहीं माना, हर पल तुझे पराई समझकर तेरे दिल को दुखाया, लेकिन आज समझ आया कि तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, मुझे माफ कर दे। यह सुनकर राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सास के पैर छुए और कहा, माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि आप मुझे बेटी कहकर गले लगा लें। मीरा ने बहू को अपने सीने से लगा लिया और बरसों की दूरी एक ही पल में मिट गई। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब मीरा हर जगह गर्व से कहती कि मेरी बहू मेरी बेटी से बढ़कर है। वे उसे अपने साथ हर निर्णय में शामिल करती और राधा भी अपनी सास को माँ की तरह मानकर उनके हर सुख दुख में साथ देती। अर्जुन भी यह बदलाव देखकर खुश था और सोचता था कि काश यह समझ और प्यार पहले से होता तो घर में कभी तनाव ही न होता। धीरे धीरे पड़ोसी और रिश्तेदार भी इस बदलाव को देखने लगे और कहते, देखो, यही असली सास बहू का रिश्ता है, जहाँ तकरार हो सकती है, लेकिन जब दिल खुल जाए तो यह रिश्ता माँ बेटी से भी गहरा हो जाता है। मीरा और राधा की कहानी गांव की औरतों के लिए मिसाल बन गई। अब मीरा दूसरों को सलाह देती कि बहू को पराई मत समझो, उसे बेटी की तरह गले लगाओ तो घर खुद ब खुद स्वर्ग बन जाएगा। उधर राधा के मन से वह कमी पूरी हो गई जो माँ के न रहने से बचपन से रह गई थी। उसे अपनी सास में अब सच्ची माँ मिल गई थी। इस तरह तानों और गलतफहमियों से शुरू हुआ रिश्ता आखिरकार प्रेम, अपनापन और ममता में बदल गया और साबित कर गया कि सास बहू का रिश्ता सबसे गहरा और सबसे खूबसूरत हो सकता है। बस थोड़ी समझ, धैर्य और स्नेह की जरूरत होती है।